हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल। और हमने अभी लास्ट में किया था पार्ट 9 हमारे भारत का, और उसके मैंने प्रश्न उत्तर कराने हैं आज। और उस पार्ट को हमने पिछली वीडियो में पूरा पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मेरे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज का अभ्यास कार्य हम शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न उत्तर हैं, जोड़े मिलाव हैं, खाली स्थान हैं और सही गलत है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न, कागज का आविष्कार किसने किया। कागज का आविष्कार हमने पढ़ा था ना, कागज का आविष्कार किया था चीन ने। प्रश्न नंबर 2, कागज का आविष्कार महत्वपूर्ण क्यों था। कागज का आविष्कार महत्वपूर्ण इसलिए था कि लोगों को अब याद नहीं रखनी पड़ेंगी सारी महत्वपूर्ण बातें। वो अब याद करने की बजाय उन सभी बातों को लिख सकता था और सभी चीज़ों का लेखा जोखा वो रख सकता था जो उसके लिए ज़रूरी होते थे। उन चीज़ों को वो अब लिखने लगा था और वो इस लिखे हुए को अपने साथ कहीं भी ले जा सकता था। अब है प्रश्न नंबर 3, छपाई प्रेस के आविष्कार से विश्व में क्या परिवर्तन आए। छपाई प्रेस से क्या परिवर्तन आए भाई। लगभग 500 साल पहले छपाई प्रेस का आविष्कार हुआ और छपाई प्रेस के कारण एक आदमी भी, मतलब एक आम आदमी भी लिखित शब्दों से परिचित हो गया। यानी कि जो नॉर्मल आदमी थे, नॉर्मल मनुष्य थे, आम आदमी थे, वो भी पढ़ के सभी बातों को जान सकते थे। इससे एक ही समय में कई सारी सूचनाओं को बहुत से लोगों के पास पहुंचाया जा सकता था और लोग अपने आप अलग अलग जगह से न्यूज़पेपर, अखबार खरीदकर पढ़ सकते थे। नंबर 4, दिल्ली में छपने वाले 3 समाचार पत्रों के नामों की सूची बनाओ। 3 समाचार पत्र हैं, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, और भी बहुत सारे हैं तो आप लिख सकते हैं। हमें सिर्फ 3 लिखने हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। डैश और डैश कागज पर लिखी जाने वाली पहली पुस्तकें थी। कौन कौन सी पुस्तकें सबसे पहले लिखी गई। धार्मिक और वैज्ञानिक पुस्तकें। खाली स्थान नंबर 2, पंख कलम डैश के पंखों से बनाई जाती थी। बत्तख और हंस के पंखों से। बत्तख और हंस के पंखों से कलम बनाई जाती थी। तीसरा, पहले कंप्यूटर मुख्यतः डैश के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। पहले कंप्यूटर सिर्फ गणना के लिए ही प्रयोग में लाए जाते थे। 4, कार्यालय में अब डैश का स्थान डैश ने लिया। किसका स्थान लिया सबसे पहले, क्या आया था, टाइपराइटर। और फिर धीरे धीरे कंप्यूटर का चलन बढ़ने लग गया तो ऑफिसों में टाइपराइटर की जगह कंप्यूटरों ने ले लिया था। यानी कि टाइपराइटरों का स्थान अब कंप्यूटर ने ले लिया था। 5, कंप्यूटर के प्रोग्राम सृजन के लिए डैश कंपनियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। भारतीय कंपनियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। मिलान, कागज का आविष्कार चीन ने किया था। छपाई की प्रेस का आविष्कार योहान गुटेनबर्ग। तीसरा, महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र हरिजन। चौथा, कंप्यूटर पर टाइप करने वाली युक्ति कीबोर्ड। कंप्यूटर पर हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं ना। निम्नलिखित की पहचान करो। प्रश्न 1, लकड़ी के टुकड़े पर संदेश उकेर करके स्याही लगाकर छापना क्या होता है, क्या कहते हैं इसे, ब्लॉक प्रिंटिंग। बताया था ना मैंने कि लकड़ी का एक टुकड़ा काट लेते हैं और उस पर कुछ आकृतियां बना लेते हैं और उस पर फिर इंक लगा के ठप्पा लगाते हैं, तो इसे कहते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। दूसरा, गुटेनबर्ग द्वारा संसार में सबसे पहले छापी गई पुस्तक। सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी गई थी, ईसाई
धर्म का धार्मिक ग्रंथ बाइबल, सबसे पहले बाइबल की किताब छपी थी। तीसरा, बिक्री के लिए अधिक मात्रा में पुस्तक छापने वाला, प्रकाशक, यानी कि बेचने के लिए ज्यादा पुस्तकें कौन छापता है? प्रकाशक। 4, संसार में एक दूसरे तक अपने विचार पहुंचाने के लिए कंप्यूटर पर उपयोगी माध्यम। कंप्यूटर से हम अपने संदेश भेजने के लिए क्या माध्यम अपनाते हैं? इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा हम एक दूसरे को ईमेल भेज सकते हैं, तो वो उपयोगी माध्यम है इंटरनेट। 5वां, लकड़ी के 2 टुकड़ों के बीच ग्रेफाइट बांधकर लिखने के लिए बनाया साधन। क्या बनाया था? पेंसिल। 6, भारत में प्राकृतिक रंग बनाने हेतु उपयोगी पौधे। कौन कौन से पौधे लिए थे? हल्दी के पौधे और पलाश के पौधे। पलाश और हल्दी। अब है सही गलत। पहला, पहले व्यापारी अपने माल का लेखा चिकनी मिट्टी की पट्टियों पर रखते थे। ये बिल्कुल सही है, हमने इसे 8वें पाठ में पढ़ा था। दूसरा, पुस्तकें केवल विद्वानों और पुजारियों के लिए ही होती हैं। ये गलत है, आजकल सबके लिए होती किताबें। तीसरा, कोई सूचना बहुत से लोगों के पास एक साथ पहुंचाने को जनसंचार कहते हैं। ये सही है बिल्कुल। चौथा नंबर, अंतरिक्ष यात्री लिखने के लिए अच्छे पेन का उपयोग करते हैं। नहीं, मैंने बताया था अंतरिक्ष में पेन का उपयोग नहीं हो सकता, वो लोग पेंसिल का प्रयोग करते हैं वहां पे। 5वां, भारत में 100 से अधिक भाषाओं में समाचार पत्र छपते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, 100 से ज़्यादा अधिक लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं। प्रोजेक्ट कार्य। अपने पिताजी व दादाजी से मालूम करो कि उनके समय में लिखने पढ़ने के लिए क्या साधन होते थे। तो ये आपको अपने पापा या दादा से पूछकर बताना है, वो आपके पापा या दादा इस बात को बता देंगे। थोड़ा सा मैं भी आपको बता देती हूँ कि पुराने समय में तख्ती होती थी, लकड़ी का एक बोर्ड होता था और उसको बोलते थे तख्ती। उस पर मुल्तानी मिट्टी से लीपा जाता था, यानी कि उसको मुल्तानी मिट्टी से कवर कर दिया जाता था और फिर लकड़ी की एक कलम बनाई जाती थी और उसको इंक में डुबोकर लिखा जाता था। तो ये था उस टाइम लिखने पढ़ने का साधन। दूसरा, अपने आसपास के लोगों से पता करो कि उन्हें सूचनाएं व समाचार कौन से स्रोतों से मिलती हैं। इन जनसंचार के साधनों की सूची बनाओ। ये भी आपको ही करना है, आपको अपने आसपास के लोगों से पूछना है कि उन्हें कोई भी समाचार या सूचना कहाँ से मिलती है। तो आजकल व्हाट्सएप है, फेसबुक है और ये सारी चीज़ें चलती हैं। इंटरनेट से ईमेल भी आता है, लोगों के पास टीवी भी हैं, रेडियो से भी पता चल जाता है और न्यूज़पेपर से भी। चर्चा करो, अपने मित्रों से चर्चा करो वे कंप्यूटर को कहाँ उपयोग कर सकते हैं। कहाँ उपयोग कर सकते हैं? आजकल तो आपकी जो स्टडीज़ है वही ऑनलाइन हो रही है, तो जिनके घरों में लैपटॉप और कंप्यूटर हैं तो वो कंप्यूटर से आजकल पढ़ाई करते होंगे। आप वहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं कंप्यूटर से। बहुत ऐसी किताबें हैं जो हमें नॉर्मली ख़रीदने में नहीं मिल सकती, वो हमें कंप्यूटर से मिल जाती हैं। ईमेल भेज सकते हैं हम, कोई फॉर्म भरना है वो अप्लाई कर सकते हैं, टिकट खरीद सकते हैं, कहीं हमें आना जाना है तो रेलवे की टिकट और एरोप्लेन की टिकट हो जाती है उससे। दूसरा नंबर, अपने मित्र के साथ चर्चा करो कि यदि कागज़ और पेन का आविष्कार न होता तो क्या क्या परेशानियाँ होती। कागज़ और पेन का आविष्कार ना होता तो क्या परेशानी होती भाई? जो मनुष्य के मुख्य चीज़ें वो सारी हमें याद रखनी पड़ती, क्योंकि हम लिख तो उनको सकते नहीं थे, तो हमें खुद ही उनको याद रखना पड़ता। तो इससे बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। अरे चिकनी मिट्टी पर लिख कर कुछ अपना लेखा जोखा रखते थे। एक तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल था, दूसरा वो जल्दी टूट भी जाती थी, उनमें वज़न भी ज़्यादा होता था। तो ये सारी चीज़ें अब आज के समय में काम में नहीं आ सकती थी, तो बहुत मुश्किल हो जाती है अगर हमारे पास पेन और कागज़ नहीं होता तो। बॉक्स में दिए खाली स्थान में कंप्यूटर और उसके भागों का चित्र बनाओ। यहाँ पे आपको कंप्यूटर और उसके बाकी पार्ट्स का चित्र बनाना है। आओ मिट्टी की छोटी छोटी चौकोर पट्टियाँ बनाकर उन पर फूलों के
चित्र व अपने नामों के अक्षर बनाएं। ये इस तरह से आपको बनाना है। मिट्टी की छोटी छोटी चकोर पट्टियाँ काटनी है इस तरह से, और उन पर ऐसे अक्षर लिखने हैं या फूल बनाने हैं। डिब्बे में बना रखा है ये एक तरह से मिट्टी की पट्टी, आप इसको मान लीजिए। तो ऐसे आपको बनाना है। तो ये सारा एक्टिविटी कार्य है आपके लिए। तो बच्चों 9वां पार्ट हमारा हो गया है कंप्लीट। हमने इसका अभ्यास कार्य भी कर लिया है और पार्ट हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो वीडियो कैसी लगी है वो मैम को ज़रूर कमेंट करके बताना है। कुछ समझ ना आया हो वो भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल अगर अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैम वीडियो डालें आपके पास फटाफट उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और सबसे पहले आप वीडियो को देख सकें, पढ़ सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।